बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन चपली कबाब। ये आधे किलो से ज़्यादा गोश्त जो कि कीमा मैंने निकाल के पहले रखा हुआ है, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें वो भी साथ ही मैंने पीस लिए हैं, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, कद्दूकश कर लिए। अब जो जो मसाले इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पिसी हुई, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्चें, छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, छोटा चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच वाइट मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच। अब ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अगर कीमा आपको नरम लगे तो फ्राई करके हल्का हल्का आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। दो नींबू का रस, और 2 आधा टमाटर दरमियाने साइज के बारीक बारीक काट के वो डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको ढाँप के 2 घंटे के लिए तकरीबन रख लेंगे। अगर आप चाहें तो 1 दिन पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं। अगर तलते वक्त मुझे लगा कि कीमा नरम है या प्याज निचोड़ तो लिए थे मैंने, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी निकल आया तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैं बेसन के डाल के उसी वक्त मिक्स कर लूँगी। अब इसको ढाँप के 2 घंटे के लिए रख लेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, कीमा अच्छे से सेट हो गया। अब इसके कबाब बनाने लगे हैं। इस तरह हाथों पे पानी लगाएं। छोटा बड़ा साइज कबाब का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैं हथेली पे सेट करूँगी। अगर थोड़ा सा मोटा हुआ तो फिर प्लेट में सेट कर लूँगी। तो इसी तरह अब हम सारे कबाब बना लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो आंच हल्की कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब आँच हल्की कर दें। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हल्की आंच पे मैंने फ्राई किए हैं ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से भी। तो इसी तरह अब हम सारे तल लेंगे। तो कबाब तैयार हो गए। हम थोड़ा सा कट लगा लिया, सब्ज़ मिर्चों को हल्के से फ्राई कर लेंगे। बस दुआ करें कि खांसी ना छिप जाए। तो चपली कबाब तैयार हो गए हैं। ग्रीन चटनी भी बना ली है, दही वाली चटनी भी बना ली है। इसमें लीमू, धनिया, पुदीना, ज़ीरा सारा कुछ डाल के ग्रीन चटनी तैयार की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।